मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु जो है इस समय भाग्य के घर में ट्रेवल कर रहे हैं। भाग्य को बढ़ा भी सकते हैं और भाग्य को बिगाड़ भी सकते हैं। ये पावर राहु के पास है। यदि आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के कार्य करते हैं, अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, तो आपके काम सिद्ध होंगे। लेकिन यदि आप अपने धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं या फिर अपने बड़े लोगों की सलाह नहीं मानते हैं, अपनी ही चीज़ों को आगे रखते हैं, दूसरों का कहना सुनने की बजाय जो आपको समझ आता है वही काम करते हैं, तो ये आपको नुकसान क्रिएट कर सकता है। राहु 9th हाउस में जो है वो कुछ डुअल पर्सनालिटी का बन जाता है। यहाँ पर यदि जातक के जो कैरेक्टर है वो अच्छा है, तो यहाँ पर राहु उसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वो परीक्षा भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ये घर धर्म का है और राहु को अपना नियम बनाना पसंद है। तो यहाँ पर व्यक्ति को सबसे पहले तो वो धर्म से अलग करने की कोशिश करते हैं कि आप धर्म के अकॉर्डिंग ना चलें, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करें। तो यदि आपकी जो बुनियाद है वो कमज़ोर होगी, तो आप नेगेटिव की तरफ जाना जल्दी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यदि आपकी बुनियाद मजबूत है, तो राहु आपको गलत ट्रैक की तरफ नहीं ले जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे 9th हाउस में बैठकर भी, तो आपको एक गोल्ड चेन ज़रूर पहननी है, क्योंकि राहु ब्रेन है और गोल्ड यानी जुपिटर बुद्धि। बुद्धि को सही तरीके से इस्तेमाल करना ये एक गुरु ही बता सकता है। तो यदि गुरु यानी जुपिटर यानी गोल्ड, या अगर आप गोल्ड की चेन अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पीला धागा भी गले में पहन सकते हैं। घर में जो भी सोना या चांदी आपके घर में है, स्पेशली सोना, कोशिश करें कि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए आप गोल्ड ना ही सेल करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर निकल चुके हैं और आपको गोल्ड बेचना ही है, तो आप इस समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो गोल्ड आप सेल करने लेके जा रहे हैं उसमें से कुछ गोल्ड वापस घर ज़रूर ले आएं और उसे रेड कलर के किसी कपड़े में बांध करके या येलो कलर के किसी कपड़े में बांध करके घर पे ज़रूर रखें। अगर आप घर का सारा गोल्ड इस समय किसी भी रीज़न से बेचते हैं, तो आपको और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर राहु को कंट्रोल में करने के लिए जुपिटर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और केतु को कंट्रोल करने के लिए गणेश चालीसा का पाठ। केतु इस समय 3rd हाउस पर विराजमान है। 3rd हाउस जो है वो ट्रैवलिंग का है, छोटे भाई बहनों का है। इस समय आपके छोटे भाई बहनों को भी कोई टेंशन या परेशानी हो सकती है। अगर आप कैपेबल हैं, आपसे वो मदद मांगते हैं, तो आप उनकी मदद अवश्य करें। वाहन चलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ें, ट्रैफिक रूल्स ना तोड़ें। ड्रिंक ड्राइव करना आपके लिए सेफ नहीं रहेगा। आशा करती हूँ कि प्लैनेट्स तो मूव करेंगे ही, क्योंकि उनका काम है मूवमेंट करना, और हम भी अगर अपनी लाइफ में एक सामने बैठ जाएंगे तो हम ग्रो नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है कि इस समय गुरु जो है वो अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी का अर्थ होता है कि वो बहुत तेज गति से मूवमेंट कर रहे हैं। जहां उन्हें 13 महीने में या 12 महीने में एक साइकिल पूरा करना होता है, वो इस समय 6-7 महीने में ही उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें अगर गुरु के साथ चलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे या अपनी लाइफ में आगे सर्वाइव कर पाएंगे। और ऐसा करने के लिए हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो 6 जून के बाद मंगल भी केतु के साथ जाने वाले हैं। मंगल यानी आपका शरीर, मंगल यानी कि आपका जो ब्लड है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो आपको हेल्थ वाइज काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए आप योगा, प्राणायाम या जो भी आपको लगता है कि आपको हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्दी खाना तो बहुत इसमें पहली बात है ही, लेकिन इसके साथ साथ योगा और प्राणायाम वगैरह करना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आप अपना ध्यान रखेंगे और जो प्लैनेट कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कुछ सावधानी, कुछ उपाय और प्रिकॉशन से आप अपने को सेव करेंगे।